राधे राधे। ओम नमः शिवाय। सावन पूर्णिमा की कथा सुनने से हमारे मनोरथ पूरे होते हैं और सावन में भोले बाबा का भी बहुत पूजा करने का महत्व है। तो जानिए कि पूर्णमासी की कथा कौन सी है और क्या इसका महत्व है और कैसे ये मनोकामना पूर्ण करती है। सावन की जो पूर्णिमा है उसमें पूजा का ही महत्व नहीं है, व्रत का बहुत महत्व है। इसमें ये पूर्णिमा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं कि इसकी क्या कथा है जिसको सुनने से हमारे मनोरथ पूरे होते हैं। तो सावन पूर्णमासी ये 19 अगस्त 2024 को पड़ रही है, जिसमें रक्षाबंधन भी है। तो इस पूर्णमासी की कथा कैसी है, क्या है? तो सावन पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए भगवान शिव के भक्त न केवल इस सोमवार का व्रत करते हैं बल्कि सावन पूर्णिमा को भी पूजन भक्ति के लिए विशेष मानते हैं। सावन पूर्णिमा पर केवल पूजा ही नहीं, व्रत का भी खासा महत्व है। सावन पूर्णिमा की पूजा की कथा, व्रत कथा इस प्रकार है। तो सावन व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था, उसमें तुंगज ध्वज नामक एक राजा राज्य करता था। तुंगज ध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न तो उसने भगवान को प्रणाम किया और ना ही वो कथा में गया और ना ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। तो राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादन करने से ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ़ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि ये कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली होती है। इस प्रकार अगर हम पूर्णमासी की कथा अपने घर में किसी विद्वान द्वारा या खुद ही करते हैं तो हमारे घर में होता है लक्ष्मी का वास।